अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डूइंग योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी दो पार्ट जो रह गए थे, पार्ट नंबर 3 एंड 4, वो करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें, ताकि आपको हर स्टेप वाज़ेह और क्लियर नजर आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलो के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके इससे फायदा उठा सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, और ये जो न्यू बुक 9 क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स की आई है, ये उसमें से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 216 रेज टू द पावर 2/3 multiply by 25 raised to the power 1/2 over 0.04 raised to the power -3/2, और ये होल स्क्वायर रूट भी है इनके ऊपर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने में काफी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये इनफैक्ट है नहीं। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो चलें सीखते हैं। सबसे पहले हम 216 के और 25 के फैक्टर बना लेंगे। 25 के फैक्टर तो हमें पता है कि हमें बनाने की जरूरत नहीं। 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 216 के फैक्टर थोड़े लंबे हैं, तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। 216 2 पे करेंगे, 2 1 2 0, और फिर 2 8 2 5 10 2 4 2 2 2 7। अब ये 3 पे जाएगा, 3 9 3 3 3 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखें 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, यानी 2 क्यूब और 3 क्यूब आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3। इनके बाहर क्या है, पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 25 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और बाहर इसके पावर है 1 और 2। नीचे 0.04 है, इसका 0.04 का हम पहले पॉइंट खत्म कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इधर देखें 0.04, नीचे पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब ये क्या बन गया, 4/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4 4 25, ये बन गया अब हमारे पास 1/25। 25 वी नो दैट 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर आ गया। अगर इस 5 के स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो हम 0.04 को क्या लिख लेंगे, 5 की पावर -2, और बाहर इसके पावर क्या थी, 3/2। समझ आ गया स्टूडेंट्स। 0.04 को मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 की पावर -2 में। कैसे किया, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, इसको दोबारा से आप समझ लें। चले होल स्क्वायर रूट आ जाएगा इनके ऊपर। अब अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप है ब्रैकेट्स को ओपन करने का। तो चलें ब्रैकेट ओपन करते हैं। सब पे जो इनके बाहर पावर्स हैं वो सब के ऊपर जो अंदर रकमे हैं उनके ऊपर अप्लाई होंगी। तो चले अप्लाई करते हैं। पहले स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और अंदर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2 की पावर 3 अप्लाई होगी पावर इसके साथ, 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है जी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इस पे भी पावर अप्लाई हुई। आगे 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, जो है कि इसके बाहर पावर थी उससे अप्लाई होगा। नीचे आ जाए, 5 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई होगा इससे पावर -3/2। अब रेस कर लेते हैं यहां से, और करना क्या है स्टूडेंट्स, पावर्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। ये देखें 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर 2 2 से कैंसिल हो गया। बाकी जो बचेगा अब हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट पूरा लगा लेते हैं और देखते हैं बाकी क्या बचा। 2 बच गया और उसके ऊपर पावर 2 बची, ये वाली 2, ये देखें 2 की पावर 2 बच गई, 3 3 से कट गया था, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बच गई, मल्टीप्लाई बच गया हमारे पास 5 की पावर 1। नीचे देखें 5 की पावर -2 और 2 कट गए थे, -1 और -3 बचा, तो 5 की पावर क्या बच गई, +3। ठीक हो गया। अब हमने कॉमन ले लेना है इस 5 को और इसकी पावर्स को। पहले स्क्वायर रूट 4 ले लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा,
अभी 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, नीचे 5 की पावर 3 और ये 5 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर नीचे जाके -1 हो जाएगी। -1 होगी तो बच जाएगा 5 की पावर 2, ऊपर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। और अब चूंकि इन पे स्क्वायर रूट था तो रेडिकल था, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1/2, तो सब पे हम अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, इससे की पावर से 1/2 और इसकी पावर से भी 1/2, 2 से कैंसर, 2 से कैंसर, यहाँ भी 2 से कैंसर, बाकी हमारे पास क्या बच जाता है स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6, नीचे आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? है ना आसान सवाल? देखिए कितना लंबा सवाल था लेकिन आंसर क्या आया, सिर्फ 6/5। लेकिन हमने किया कैसे, बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से, बिल्कुल भी हमें ट्रबल नहीं हुई। अगर आपको ट्रबल फेस हुई है, इसको समझने में किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, वीडियो को रिवर्स करके देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से मैथ आता, कभी भी याद करने से नहीं आता मैथ। चलें जी, इस क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर b/3 b2/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हमने करना क्या है, देखें दोनों एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स में बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर 1/3 इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर b की पावर 2/3 भी पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो चलें लिख लेते हैं a की पावर 1/3 को पहले जिससे मल्टीप्लाई होना उसको लिख लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं a की पावर 2/3 माइनस a की पावर b/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा b की बारी आ जाएगी, प्लस b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ ही, तो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर b a की पावर 1/3 और यहाँ पे 1/3 है स्टूडेंट्स, मैंने b/3 बोल दिया लेकिन इट इज 1/3। ठीक है जी, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। चलें जी, अब हमने a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 को इस एक्सप्रेशन के साथ बारी बारी लिख दिए मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के बाहर आपको पता है कि जो रकम हो अंदर वाली तमाम रकमों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर 1/3 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, तो ब्रैकेट को खोल देते हैं। आपको पता है कि जब बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में प्लस होती हैं, ऐड होती हैं। अगर कोई पावर माइनस की है तो वो माइनस होगी, अदरवाइज वो प्लस ही होगी। तो चलें करते हैं, a की पावर 2/3 अंदर है, इसकी पावर 1/3 इसके साथ प्लस हो जाएगी, प्लस 1/3 माइनस है आगे जी a की पावर 1/3 इसकी पावर 1/3 इसके साथ प्लस हो जाएगी, और फिर आगे b की पावर 2/3 ऐसी आ जाएगा। फिर आगे है जी b की पावर, ये आ जाएगा a की पावर 1/3 और b की पावर आ जाएगी 4/3। ब्रैकेट खुल गई, आगे आ गया है प्लस b की पावर 2/3 की बारी, तो वो करते हैं a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखें b की पावर 2/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये दोनों आपस में प्लस हो गई पावर। आगे जी b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3 जो के बाहर से आया। अब ये सारी ब्रैकेट ओपन हो गई हैं, अब हमने इनको इनकी पावर्स के
जो 2 और 3 और 1 और 3 है इनके एलसीएम लेने हैं और इनको मुख्तसर करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो चले लिखते हैं, ए की पावर आ जाएगा यहाँ पे 2 और 2 और 3 प्लस 1 और 3 का एलसीएम ले तो आ जाएगा 3 ओवर 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 2 और 3, आगे स्टूडेंट्स बी की पावर 2 और 3, यहाँ पे ए की पावर 1 और 3 दोनों डिफरेंट है, बी की पावर 4 ओवर 3 एज इट इज आ जाएंगे, प्लस आगे है जी ए की पावर 2 ओवर 3 प्लस बी की पावर 2 और 3, ये भी डिफरेंट है, दोनों ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे ए की पावर 1 और 3 और बी की पावर 2 और 3 प्लस बी की पावर 2 और 3 आपस में प्लस होके बन जाएंगे बी की पावर 4 ओवर 3 प्लस आगे स्टूडेंट्स बी की पावर 4 और 2 6 ओवर 3। ठीक हो गया जी। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज कटिंग होती है। देखें 3 और 3 कट जाते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, बी की पावर 2 बच गई, ए सिंगल बच गया। बाकी देखते हैं बाकी क्या है। यहाँ देखें ए की पावर 2 और 3, बी की पावर 2 और 3 ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस में ए की पावर 2 और 3, ये पूरी रकम एक्सप्रेशन ये दोनों आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखें ए की पावर 1 और 3 बी की पावर 4 3 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में एक माइनस ए की पावर 1 और 3 बी की पावर 4 3, ये पूरा एक्सप्रेशन आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास इधर बच गया था ए प्लस बी की पावर, ये वाला जो बच गया था बी की पावर 2, एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ टुडेज क्वेश्चन। है ना कितना आसान सवाल, देखने में बड़ा मुश्किल था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब किया तो कितना मुख्तसर हो गया। एक ही स्टेप में सारे एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं और बाकी सिर्फ बच गया है ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के अगर बाकी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वो करेंगे, वरना हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कोई चीज पूछना चाहे, कोई इंक्वायरी करना चाहे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहां रब्ता कर सकते हैं या कमेंट करके भी मुझसे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं या कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।